चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं इस कलयुग का। क्योंकि आज के कलयुग में बहुत सारे ऐसे साईं परिवार जो कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी बाधाएं घट रही हैं, ऐसी ऐसी हमारे परिवार में दिक्कतें आ रही हैं कि हमारा जो धन है वह उधर चला जा रहा है। मतलब आपके घर में भीषण से भीषणतम बाधाएं आ जा रही हैं। आप जो पैसे कमा रहे हो कि घर में हम कुछ निर्माणकारी कार्य करेंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, उनको अच्छे शिक्षा संस्थाओं में डालेंगे, तो वह सपना क्या होता है, चूर होता है और आपका पैसा किधर जा रहा है, रोग दोष लड़ाई झगड़े व्याधि बाधाओं में खर्च हो जा रहा है। और घर का माहौल कैसा बना हुआ, विषाक्त। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो एक बाधा नहीं लाती, वह अपने साथ साथ घर परिवार का माहौल भी दूषित कर देती। वहाँ लड़ाई झगड़ा, मतलब दाम्पत्य जीवन एकदम तलाक तक का नौबत आ जाता है। युवा बच्चे बच्चियाँ वो सफल नहीं हो पाते हैं, शादी ब्याह में दिक्कतें आने लगती हैं। और होता क्या है कि आपके कमाई के स्रोत को भी ब्लॉक करने लगता है, क्योंकि यह निगेटिव जो एनर्जी होती है वह हर क्षेत्र में कार्य करती है। जिस प्रकार से कैंसर होता है वह एक जगह होता है, लेकिन धीरे 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 अपना जाल बना करके और आदमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, आपके जीवन को बिखेर देती हैं। और होता क्या है, जो आदमी बुद्धिमान होता है वह फिर उसका उपाय खोजने लगता है कि इसको करा कैसे जाए, क्या हम लोग करें कि जीवन में अच्छी सफलता मिल सके। तो बुद्धिमान मनुष्य का पहचान क्या है, धर्म के साधन के खोज। मतलब हमारे यहाँ पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम इसलिए दिया गया है कि जब भी आप सुबह भी पूजा अगरबत्ती दिखाते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है। और जो भी बंधु बांधव पहले पूजा करके ही कहीं जाते हैं तो होता क्या है, उनका दिमाग सबसे ज़्यादा कार्य करता है। क्योंकि पूजा क्या है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का माध्यम है। आपका ज्ञान चक्षु, आपके आज्ञा चक्र खुल जाते हैं। और जब भी आप कहीं जाते हैं खुले मस्तिष्क से एकदम प्रसन्नचित्त होकर के, कि आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है जो आपका सहयोग कर रही है, तो आप 1000 कदम आगे बढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा अदृश्य रूप में ही बरसती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, करबिन करम करय विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना हाथों के कर्म करता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के सब कुछ श्रवण करता है। तो प्रभु आपके आसपास है। साईं बाबा के 11 वचन में क्या गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं कि मैं, मेरी शरीर समाधि में भले चली जाए लेकिन मैं आपके आसपास ही हूँ, जब आप पुकारोगे हम उपस्थित होंगे। तो यह कलयुग में गुरु तत्व की प्रधानता है। और जो गुरु तत्व को साध लेता है, कहा है ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मतलब जो गुरु है वह श्रेष्ठ है, उसकी सत्ता को कभी नकारा नहीं जाता। और इसी कलयुग में, इस कलयुग में अगर भवसागर पार करना है तो ऐसे गुरु को प्राप्त करना है, उसकी आराधना साधना को करना है कि जो आपके सहयोग के साथ आपके जीवन को हीरे की तरह चमका दे। तो आइए आज जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जब आपके घर में ऐसी बाधाएं आए। देखिए, समझाने में टाइम लगता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी समझें वह समझ ले, उसके बाद उपाय करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, गुरुवार के दिन करना क्या है, हल्दी लेना है। 5 गांठ वाली हल्दी, जो छोटी छोटी हल्दी होती है, मार्केट से आप ले लीजिएगा। हल्दी सबसे पवित्र माना जाता है, गुरु का प्रतीक माना जाता है। और हल्दी एक ऐसी चीज़ है
जब लोगों की शादी ब्याह होते हैं तो आपने देखा होगा हल्दी का रस्म होता है, पूरे शरीर में हल्दी का लेपन किया जाता है। हल्दी का रस्म क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके शरीर में गुरु तत्व की प्रधानता को लाया जाता है, इसीलिए पूरे शरीर में हल्दी का लेपन किया जाता है। तो मैं उसका भी उपाय बताऊंगा, शादी ब्याह में अगर दिक्कतें हैं उसकी भी उपाय आज इस ब्लॉग में आपको मिलेगा, और भीषण बाधाएं कैसे दूर होंगी। जिनके घर परिवार में भीषण बाधाएं, लड़ाई झगड़े का माहौल, धन नहीं आ रहा, 5 गांठ हल्दी ले लेना है। छोटी वाली हल्दी, जो खड़ी हल्दी आती है, साबुत हल्दी मार्केट में मिल जाएगी, तो वह टर्मरिक आपको ले लेना है हल्दी। और उसके बाद आपको लेना है एक नारियल। नारियल आप सब जानते हैं बाबा का अति प्रिय था, तो नारियल आपको ले लेना है। एक पीला चुनरी ले लीजिए या पीला कपड़ा ले लीजिए नारियल पर बांधने के लिए। अब आपको करना क्या है, एक घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि गुरुवार को घी का दीप ही हम जलाने के लिए बोलते हैं। अदर डेज में आप जो है तिल का तेल, सरसों का तेल का दीप भी जला सकते हैं। तो आपको गुरुवार को इस उपाय को करना है, इसलिए जो है घी का दीप जलाना है। उसके बाद एक धूप बत्ती जलाइए, 1 लोटा जल रखिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे इजी मंत्र बाबा का 11 वचन सबसे पहले आप बोल लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो डेली की पूजा आप करते हैं वह कर लीजिएगा। बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन। साईं चालीसा मैं इसलिए कहता रहता हूँ, साईं चालीसा हर गुरुवार को करना ही करना चाहिए। तो साईं चालीसा जरूर पढ़िएगा एक बार। और उसके बाद अब आप पूजा में बैठिए तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। उसके बाद पीला पुष्प अर्पित करिए। आप खुद स्वच्छ वस्त्र धारण करे रहिए, नहा धो करके पीले आसन पर आप स्वयं बैठ जाएं, और आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। आपका पूजा कक्ष जहाँ भी है तो पूजा कक्ष उत्तर और पूर्व कोने पर होना चाहिए, तो वहाँ पर शुद्धता के साथ और मन भी लगता है पूजा में। तो आप क्या करिए कि अगर मान लीजिए आपका पूजा कक्ष कहीं भी है तो आप क्या करिए, ऐसे दिशा में बैठिए, एक छोटी सी बाबा की पोस्टर या मूर्ति रख लीजिए पीले आसन पर। और उसके बाद स्वयं बाबा का मुख होगा पश्चिम की तरफ, आपका मुख होगा पूरब की तरफ। आप वहाँ पर ऐसा जैसे हमने बताया, जो जो चीज़ लेने के लिए वह चीज़ लेकर के बैठ जाएंगे। अब आप वहाँ पर क्या करेंगे, बाबा का 11 वचन पढ़ लीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। ये बाबा का जो है 11 वचन बोल दीजिएगा। अब उसके बाद आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस संकल्प के लिए बाबा की पूजा करने जा रहे हैं, अपने मन में अपनी समस्त कामनाओं को बोलिए, जो भी बाबा से आप मांगना चाहते हैं कि प्रभु हमारे घर परिवार में सुख शांति दीजिए, धन दौलत दीजिए, यश कीर्त पद प्रतिष्ठा दीजिए, युवा बच्चे बच्चियां उनको सफल कीजिए, उनकी शादी ब्याह अच्छे योग वर वधू के साथ कराइए। ऐसा जो भी मांगना है वह चीज़ मांगिए। मांगने के बाद आपका संकल्प हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो 5 गांठ हल्दी लिया है और नारियल लिया है, तो आप क्या करिए, पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी पाउडर रखिए, और अगर वो नहीं तो पीला अष्टगंध का चंदन बाबा को लगाइए, और इसी नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाइए। 5 गांठ हल्दी आप रख लीजिए। आपको एक मंत्र बोलना है यहाँ पर, बाबा का बहुत इजी मंत्र है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का आप जप करिएगा 1 माला 108 बार। जप करने के बाद हल्दी सबसे पहले हाथ में लेकर के 5 गांठ बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए और प्रणाम करिए। उसके बाद जो नारियल आपने लिया है, इस नारियल को लीजिए। फिर एक बार आप अपना संकल्प दोहराइए कि प्रभु हमारे घर परिवार को सुखी समृद्धशाली करिए, यश कीर्त पद प्रतिष्ठा दीजिए। जो भी आपको मांगना है वह सब बोल दीजिए। बोलने के बाद नारियल को अर्पित करिए। अब इस नारियल को क्या करेंगे, और यह उपाय कितने दिन करना है, नारियल और हल्दी आपको क्या करना है, ले लेना है। इसी कपड़े में नारियल वाले में हल्दी को भी बांध दीजिए, नारियल को भी बांध दीजिए। बांध करके इसको अपने पूजा कक्ष में रहने दीजिए। कम से कम आपको 3 गुरुवार
3 गुरुवार या तो 5 गुरुवार, ध्यान दीजिएगा 3 या 5 गुरुवार को आपको बाबा का यह उपाय करना है। नारियल केवल प्रथम दिन लेना है। हल्दी आपको तीनों दिन लेना है, तीनों गुरुवार। हल्दी आपका 3 गुरुवार करेंगे तो 15 गांठ हल्दी हो जाएगी। तो यह सब आप इकट्ठा कर लेंगे। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो यहाँ पर करना क्या है, किसी भी साईं मंदिर में ले जा कर के आप इसको अगर रख सकते हैं तो रख दीजिए, वरना पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे रखिएगा। वहाँ भी आपको अपनी मनोकामनाएं बोलना है। और पीपल के वृक्ष पर ऐसी मान्यता है त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पीपल का सबसे पवित्र वृक्ष होता है। अगर पीपल का वृक्ष भी आपके आसपास नहीं है और नदी कहीं पर है तो नदी भी अति अच्छी है। सबसे अच्छा होता है नदी में प्रवाहित कर देना। नदी में प्रवाहित जब विसर्जित कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, तो आपकी ग्रह बाधाएं भी ऐसे ही बह जाती हैं। अब यहाँ पर जिन माताओं बहनों के यहाँ उनके जो हमारे बंधु बांधव, उनके युवा बच्चे बच्चियाँ, उनकी शादी नहीं हो रही, तो उनको हल्दी को प्रवाहित नहीं करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनको केवल नारियल को प्रवाहित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो नारियल केवल वो प्रवाहित करे और हल्दी की गांठ को रख ले। हल्दी की गांठ को क्या करे, वह हर गुरुवार एक हल्दी गांठ क्या करे, पानी में थोड़ा सा हल्दी को पीस ले सिल बट्टे पे, और पीसने के बाद पानी में डाले, उसी से नहा ले। मैं बता रहा हूँ कि गुरु तत्व की प्रधानता बढ़ेगी। उसकी शादी कम से कम 11 से 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। अगर आप लोग जो है प्रयास करेंगे शादी खोजने का तो अच्छे योग्य वर से शादी हो जाती है बच्चियों की। बच्चे अगर यही करते तो उनकी अच्छी वधू से शादी हो जाती है और बाबा की कृपा बनती है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जब आप हर चीज़ से परेशान हो, शादी ब्याह, दाम्पत्य जीवन की समस्या, संतान प्राप्ति की समस्या, धन प्राप्ति या नौकरी व्यापार की समस्या से, तो आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक पर आप आते हैं, वहाँ मैसेज हो जाता है, बात हो जाती है। क्योंकि जब यज्ञ याजन हवन होता है तो आपके समस्त ग्रह जो सुस्त हो जाते हैं या आपके विपरीत होते हैं, तो वह क्या होता है, वह आपके सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है हर क्षेत्र में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम करेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।